जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 या तो अच्छे समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दे तो उनका कल्याण हो सकता है, या तो बुरे समय का सदुपयोग करने का प्रारंभ कर दे तो उनका कल्याण हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बुरे समय का सदुपयोग करते हैं। जब व्यक्ति संकट में आ जाता है, बुरी स्थितियों से गुजरता है, तब उनको अपने जीवन की यथार्थ समझ में आ जाता है और जीवन को सार्थक करने की प्रेरणा मिलती है, और वह संकट में भी अच्छे समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, बुराइयों को अनदेखा कर देता है, संकट को अनदेखा कर देता है और सन्मार्ग से चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कुछ लोग होते हैं जो गरीबी से निकले हुए हैं और गरीबी से निकल करके संपन्नता को हासिल की है, अपने न्याय और नैतिकता के बल पर आगे बढ़े हैं, तो वो जानते हैं इस पैसे का उपयोग अच्छे समय पर अच्छे स्थान पर कर लेना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, कब आएगा कब चले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। पुण्य के उदय से यदि पैसा आ रहा है, उस पैसे का सदुपयोग करके पुण्य से पुण्य को बढ़ा लेना चाहिए। बुद्धिमान ये सोचता है। कुछ ऐसे होते हैं, हाँ अब तो हमारा समय है, पैसा आ रहा है, देख लिया जाएगा बाद में। जब राजा भी रंक बन जाता है तब पश्चाताप हाथ लग जाता है। कब राजा रंक बनेगा, कब रंक राजा बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। कौन नौकर बनेगा, कौन कब मालिक बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। मालिक से नौकर बनने में, नौकर से मालिक बनने में व्यक्ति को टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। बंधुओं, कभी अच्छे समय में अहंकार नहीं करना, और जितने अधिक अच्छे समय में धर्मदान कर सकते हो कर लेना। अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सन्मार्ग पर चलने के लिए सदुपयोग करने का अवसर हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज दुनिया में सुशिक्षित तो बहुत है, लेकिन समय, शक्ति, बुद्धि, संपन्नता, पैसा आदि का सदुपयोग करने वाले कितने हैं? थोड़ा सा विचार करो। हम सुशिक्षित होने के बाद, मनुष्य को पाने के बाद भी हमने कुछ सदुपयोग करना ही नहीं सीखा है। हम मोक्ष जाना चाहते हैं, हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, संकट और समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे संकट का समय हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, दोनों समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। वो सत्पुरुष होते हैं, वो महापुरुष होते हैं, वही आगे जाकर के महावीर भगवान बन जाते हैं। थोड़ा सा विचार करो, हमारे महापुरुषों ने, चाहे प्रभु रामचंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे पार्श्वनाथ तीर्थंकर हो, चाहे महासती सीता हो, अनंतमती हो, अनंगसरा हो, सिंहासन बैठे रहे तो भी, वनवास में रहे तो भी, रणवास में रहे तो भी उनने अब समय को सदुपयोग करने का कोशिश किया। मेरे पास एक व्यक्ति ने आया, उन्हें हमसे पूछा, महाराज जी आप ये बता दो, आप इन सबके कल्याण के लिए इतने काम करते रहते हो, इतना करने के बाद भी यदि कोई आपको धोखा देता है, आपका दुरुपयोग करता है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कह दिया, मैं तो अपने दुरुपयोग करने वालों का मैं सदुपयोग करूँगा। दुरुपयोग करके वो धोखे में रहेगा, मैं धोखे में नहीं रहूँगा, मैं तो उसका दुरुपयोग का भी सदुपयोग करूँगा। परंतु वो महापुरुषों के पास समय कम रहता है। आपको लगता है हमारा पैसा चल रहा है, हमारे पास नौकर है, अभी समय अच्छा है, आनंद लेने दो, मजा लेने दो, एक दूसरे को दुख देने दो, उन्होंने बहुत दुख दिया, हम भी उनको थोड़ा सा दुख देने दो, फिर बाद में देख लेंगे। विचार करो, जीवन और मनुष्य और बुद्धिमत्ता, जीवन की सार्थकता किसमें है? हम कर क्या रहे हैं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे संकट के समय हो, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय, दोनों में सदुपयोग
नहीं करते हैं, दोनों का दुरुपयोग करते रहते हैं। बंधु, यहीं पर जीवन बर्बाद होता चला जाता है। आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कभी कल्पना भी नहीं की होंगे, लाखों करोड़ों लोग आकर के हमसे कहते थे, अभी इतने लोगों ने चातुर्मास के लिए निवेदन किया, बस एक ही धुन, चाहे जयपुर से लेकर के भोपाल से लेकर के कुचावन तक, कुचावन से लेकर के यहाँ तक की यात्रा के करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कितने लोगों ने अपने पैर पकड़कर लिपटने का प्रयास किया। बस ये पैर चलते रहे 40 गांव और कन्नड़ की जंगल की ओर। यहाँ के लोगों की भी मालूम नहीं है कौन चले आ रहा है हम लोगों के लिए, चला करके आए हैं, बस अब लेना कितने कौन लेता है। इसी राग द्वेष और कषाय में उलझ के रह जाते हैं। क्या अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करते हैं, अपनी सोच और अपनी मानसिकता में परिवर्तन करते हैं, क्या उसी प्रकार के जीवन जीते हैं और राग द्वेष में जीवन बना लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। इस निमित्तों के माध्यम से आप पुण्य भी कमा सकते हो तो पाप भी कमा सकते हो, पाप भी कमा सकते हो तो पुण्य भी कमा सकते हो। इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, समय नहीं रहेगा, साधु संत नहीं रहेंगे और धर्म नहीं रहेगा, तुम जिम्मेदार होंगे। लोग कहते थे, बाबा हमें अपना पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमारे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमें आप हमारे गांव आएंगे, कभी कल्पना नहीं किया था। हम लोग टीवी में देखते थे और बहुत बार मन में आया कि आपका दर्शन करना है साक्षात, लेकिन हम आ नहीं पाए और हमें मालूम भी नहीं पड़ा कब हमारे गांव आप पहुंच गए। लेकिन इसके बाद अब उस ऊंचाइयों को, उस गहराइयों को पहचानने की क्षमता तुम में है क्या नहीं है, अपने आप को नाप लेना। मैं तो यूँ चले जाऊँगा, मेरे को लग रहा था 40 गाँव पहुँचना है, लेकिन 40 गाँव पहुँच करके भी मेरे को कम से कम 8 घंटे हो गए होंगे। आप खुश हैं तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि 40 गाँव की 8 घंटे निकल चुके हैं। अभी आपको एक ही धुन है, बाबा आए, लेकिन आपको आए ये तो दिख रहा है, लेकिन हमने क्या लिया है, क्या ले रहे हैं, क्या लेना है, ये नहीं दिख रहा। ये 40 गाँव में से 8 घंटे कम हो चुके, ये नहीं दिख रहा। इसी प्रकार 4 महीने के दिन ऐसे निकल जाएंगे, बस इतिहास बना रहेगा। व्यक्ति आया है, व्यक्ति निकल जाएगा, बस बातें रह जाएंगी, इतिहास बना रहेगा। और आया है कि अपेक्षा आए थे कि भी बदल जाएगा, सब कुछ जहाँ का तहाँ रह जाएगा। और कौन कितने कल्याण करके आगे बढ़ जाता है वो उनके ऊपर निर्भर रह जाएगा। बंधु, याद रखना कितने दुर्लभ क्षण आपके मिले हैं। मैंने आपके संभाग को कैसे चुना हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, तन से, मन से, धन से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना, अपने बच्चों को ये संस्कार दिखा देना, आपके आंखों को तृप्त कर लेना, आप अपने आत्मा को तृप्त कर लेना, अपने आप को अपने सोच से ऊपर उठाने का प्रयास करना। निश्चित रूप से आबाल वृद्ध बहुत गहराई से देंगे। आप अपने बच्चों को सारे दृश्य दिखाएंगे, जब तक वह बच्चा रहेगा तब तक उनके वो संस्कार बने रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये भी याद रखना, जब जब उस जंगल की साधना की घटनाओं को याद करोगे तब तक कर्मों की निर्जरा करते रहोगे, मैं तो चला जाऊंगा, पुण्य का अर्जन करोगे। बंधुओं, कितने दुर्लभ चीज़ें आपके लिए मिली है। हर लोग, हर व्यक्ति, हर कुछ, सब कुछ देने के लिए तैयार रहते, लेकिन मेरे को तो धर्म दिखता है। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ये क्षण बहुत अनमोल है। इन दिनों को जिए, समय काटना नहीं है, एक एक क्षण को जिए, एक एक क्षण का आनंद ले, धर्म का आनंद ले। राग द्वेष का आनंद बहुत हो चुका है, अब इन सब से ऊपर उठ करके काम करने का प्रयास करें। बस मैं आज आपके लिए एक ही संकेत देना चाहूँगा, आप अपने जीवन में धर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म नहीं करने का संकल्प करना। मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से हम कभी अधर्म नहीं करेंगे, इतने संकल्प करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
तुम दुख से बच जाओगे। वास्तव में संसारी प्राणी दुख से बचने के लिए, दुविधा से बचने के लिए, दुनिया से बचने के लिए धर्म करना चाहता है, धर्म करता भी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, उनको ये मालूम नहीं रहता कि हम धर्म करके भी अधर्म कर जाते हैं। बस ये सूत्र आज आपको मैं दूंगा, इन बातों को समझने का प्रयास करना, अपने जीवन में उतरने का प्रयास करना। वास्तव में आप धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से धर्म न होकर के अधर्म होता जा रहा है। ये कैसा और क्यों, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब जब धर्म करना, तब तब आत्मचिंतन करना, आत्मावलोकन करना। कई धर्म के स्थान पर मेरे भावों के कारण, मेरे आचार के कारण, मेरे विचार के कारण, मेरी सोच के कारण कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है। बस यदि लग रहा है तो अपने आप को संभालना और उससे बच के रहना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। याद रखना, आज व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन आश्चर्य ये लगता है धर्म करते करते अधर्म में उलझ जाता है। राग के कारण, द्वेष के कारण, स्वार्थ के कारण, आदि के कारण, पद के कारण, आदि आदि अनेक कारण होते हैं। उसके कारण धीरे धीरे उनको मालूम नहीं पड़ता कि हम अधर्म कब कर जाते हैं। बंधुओं, आज समाज, घर, परिवार, देश आदि ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देखते हैं समाज के सारे संबंध तार तार होते जा रहे हैं, परिवार के सारे संबंध तार तार होते जा रही हैं, मर्यादाएं समाप्त होती जा रही हैं, उद्दंडता और स्वच्छंदता बढ़ती जा रही है। क्या न जाने क्या क्या होता जा रहा है इस दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम धर्म है, धर्म कर सकते हैं। हमारे देश के गांवों में, गलियों में घूमता हुआ, खंडहर मकान, टूटे पेड़, झुरमुट और झाड़ियों के बीच पत्थर और कंकड़ों में से चलते हुए, धूल से दूषित सड़क और अनेक प्रकार के इनमें से गुजरता हुआ मैं एक एक के ऊपर नज़र रखता हुआ चला जाता हूँ, तो मुझे जब जब जिस पर नज़र पड़ती है, मुझे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान नज़र आने लगते हैं। बंधुओं, भगवान की खोज सिर्फ मंदिरों में नहीं की जा सकती। कहाँ भगवान है और कैसे भगवान बनते हैं, यहाँ पर ध्यातों के माध्यम से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, कि निश्चित रूप से भगवान बनने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं, मोक्ष महल में जाने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सुविधाओं को त्याग करके साधने में जाना पड़ेगा, अच्छी सोच को रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति सुखी होना चाहता है, संपन्न होकर के व्यक्ति सुखी होना चाहता है अनेक प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके, लेकिन मैं कहता हूँ साधन संपन्न सब सुखी हो जाए, ये संभव नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा, सुखी कौन है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहीं भी देख लो कोई सुखी नजर नहीं आता है। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धन के तृष्णा के कारण संपन्न भी दुखी है, और धन के अभाव में निर्धन भी दुखी है। लेकिन जो संतोष को धारण कर लेता है, वह संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। बंधुओं, विचार करो कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सुखी हैं क्या हम सुखी हैं? बोलो। तो देखो, आचार्यों ने कहा सूर्य नर अरु नागेंद्र भी, सूर्य अर्थात सौदर इंद्र जैसे वैभवशाली व्यक्ति भी, जिनके पास इतनी शक्ति होती है, सुमेरु पर्वत की चोटी को पकड़ करके हिला करके 140 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक सकता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा